सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा आपको पता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से हम एक कविता और एक पाठ पढ़ चुके हैं। और बेटा आपके व्याकरण में से मैंने आपको लिंग बदलों की वीडियो भेजी थी। मुझे आशा है कि आपने वीडियो देखी है, समझा है और अच्छे से उसे अपनी कॉपी में भी किया है। बेटा आज भी हम एक व्याकरण का विषय ही पढ़ने जा रहे हैं। हमने पठित गद्यांश जब क्लास में किया था तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आसमान आकाश शब्द का विलोम लिखना है ना। आकाश शब्द का विलोम लिखने के लिए कहा था, कुछ बच्चों ने कह दिया था आसमान, लेकिन बेटे आसमान जो है वो उसका सेम मीनिंग वर्ड है, ठीक है। उसका विलोम शब्द क्या था? पाताल, आकाश पाताल, ठीक है। इसी तरह से और शब्द भी हैं जिनके ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे ठंडा, गरम, ऊपर, नीचे, आना, जाना, अंदर, बाहर, है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके हम सेम मीनिंग वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, विलोम शब्द लिखते हैं। ओके। और बेटा आज हम कुछ ऐसे ही शब्द पढ़ने जा रहे हैं जिनके हम विलोम शब्द जानेंगे, यानी कि उनका उल्टा शब्द। विलोम शब्द को बेटा, विलोम को विपरीत भी कहते हैं। विपरीत का मतलब भी उल्टा है। ओके, ऑपोजिट वर्ड्स। शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है, सबसे पहले है उपकार। उपकार, उपकार क्या होता है? जब कोई हमारी हेल्प करता है, हम बड़े हेल्पलेस हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, और उस समय कोई व्यक्ति आए और हमारी मदद करे, तो यानी कि वो व्यक्ति हम पर उपकार कर रहा है। हमें कहते हैं ना कि हमारे अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए, दूसरों को पर उपकार करना, दूसरों की भलाई करना। उपकार को आप भलाई भी कह सकते हैं। ओके। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार। उपकार, अपकार। ओके। नेक्स्ट इज यश। यश का क्या मतलब है? यश मतलब नेम फेम होना। कोई बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है ना, यानी कि उसका यश बढ़ जाता है, ठीक है। यश का ऑपोजिट, उसका विलोम शब्द क्या है? अपयश। यश, अपयश। बेटा आपने स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और आपने वर्ड्स का भी ध्यान रखना है, जैसे उपकार, अपकार, यश, अपयश, ठीक है। नेक्स्ट इज आजाद। आजाद मतलब इंडिपेंडेंट। आजाद, कोई व्यक्ति आजाद है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आजाद का विलोम शब्द क्या है? गुलाम। जैसे हमारा देश भारत, हमारे भारत के लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन फिर हमने आजादी प्राप्त कर ली और हम आजाद हो गए। ओके। नेक्स्ट इज सेवक। सेवक मतलब नौकर भी कह सकते हैं, दास भी कह सकते हैं, यानी कि जो सेवा करे उसे कहते हैं सेवक। और सेवक का विलोम शब्द क्या है? स्वामी। स्वामी मतलब जिसकी सेवा की जाए। ओके। स्वामी जो मालिक है, और सेवक जो नौकर है, सेवा करने वाला। राइट। नेक्स्ट वर्ड इज जटिल। जटिल का मतलब होता है मुश्किल, ठीक है। और जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? सरल। अब देखो, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं ना, कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक जैसे होते हैं, लेकिन हम उन्हें हर जगह यूज नहीं कर सकते।
जैसे शब्द है जटिल, जटिल का मतलब होता है मुश्किल, मुश्किल का विलोम शब्द आसान, लेकिन यहाँ पर हम आसान नहीं लिखेंगे, जटिल का आसान नहीं लिखेंगे, मुश्किल का आसान और जटिल का सरल। ओके, इस बात का बेटा हमें ध्यान रखना है। जैसे आसमान का विलोम शब्द जमीन, लेकिन आकाश का पाताल। ओके, नेक्स्ट इज शिक्षित। शिक्षित, शिक्षित मतलब, शिक्षित किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, पढ़ा लिखा यानी एजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा है वो है शिक्षित, और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ है, उसे क्या कहेंगे? अशिक्षित। अशिक्षित। ओके, अब देखो शिक्षित अशिक्षित लिखते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि क्ष के ऊपर लाइन नहीं आती, ठीक है। जैसे हम अ के ऊपर लाइन नहीं लगाते ना, पूरी भ अ, इनके ऊपर हम पूरी लाइन नहीं लगाते, इसी तरह से क्ष के ऊपर भी आपने लाइन नहीं लगानी पूरी। ओके, नेक्स्ट इज सफल। सफल मतलब सक्सेसफुल। अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है तो हम क्या कहते हैं कि वह सफल हो गया। ओके, सफल का विलोम शब्द क्या है? असफल। सफल असफल। ओके, उपकार अपकार, यश अपयश, आजाद गुलाम, सेवक स्वामी, जटिल सरल, शिक्षित अशिक्षित, सफल असफल। एक बात और जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उच्चारण ठीक होना चाहिए। अगर आप उच्चारण ठीक करेंगे तो आप लिखेंगे भी ठीक। अब जैसे ये है गुलाम, आप इसे गुलाम पढ़ेंगे, गुलाम नहीं पढ़ेंगे, गुलाम। ये है स्वामी, स्वामी नहीं है, इसे हम स्वामी नहीं पढ़ेंगे, स्वामी नहीं, फिर वो पूरा स, आधा स है तो ये बन गया स्वामी। ओके, नेक्स्ट इज सभ्य। सभ्य मतलब कल्चर्ड, जो बहुत मैनरफुल होता है उसे कहते हैं कल्चर्ड या सभ्य, और इसका विलोम शब्द है असभ्य। सभ्य असभ्य। नेक्स्ट इज न्याय। न्याय मतलब जस्टिस करना, न्याय करना, सही फैसला देना, ठीक है। जैसे कोर्ट्स होती हैं उनमें जज होते हैं ना, वो न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं, राइट। न्याय अन्याय, हमें कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए, सही का साथ देना चाहिए, न्याय करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज उदय। उदय, उदय का विलोम शब्द है अस्त। अस्त, यहां भी आधा स है, अस्त, उदय अस्त। उदय का मतलब होता है निकलना, अस्त का मतलब छिपना। सनराइज होता है और सनसेट होता है ना, उसे कहते हैं सूर्य उदय हो गया और सूर्य अस्त हो गया, उदय अस्त। ओके, नेक्स्ट इज राजा। राजा सबको पता है, किंग होता है ना, राजा है ना, बहुत अमीर राजा होता है, बहुत हाथी घोड़े होते हैं राजा के पास, है ना। राजा का विलोम क्या होगा? रंक, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो बहुत गरीब है, राजा रंक, र के ऊपर बिंदी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज देशी। देशी मतलब जो अपने देश का है,
जैसे कई चीजें हैं जो भारत में ही बनती हैं, वो होती है देशी चीजें जो हमारे भारत में ही बनी है, और देशी विदेशी, विदेशी जो अपने देश का नहीं है किसी और देश का है, राइट। देशी विदेशी, सफल असफल, सभ्य असभ्य, न्याय अन्याय, उदय अस्त, राजा रंग, देशी विदेशी। ओके, नेक्स्ट इज कोमल। कोमल मतलब सॉफ्ट, जैसे फेदर्स होते हैं बहुत कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पंख सॉफ्ट होते हैं ना, कोमल। और कोमल का विलोम शब्द कठोर यानी कि हार्ड, कोमल कठोर। नेक्स्ट इज अर्थ। अर्थ का विलोम शब्द अर्थ, अनर्थ। अर्थ अनर्थ कई बार सुना होगा, कहा होगा उसने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया, है ना। कई बार हम कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर लेते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, बात कुछ और बन जाती है, यानी कि अर्थ का अनर्थ हो जाना, सही का गलत हो जाना, अनर्थ हो जाना। ओके, नेक्स्ट इज कम। कम मतलब थोड़ा, उसका विलोम शब्द है अधिक, कम अधिक। अब आप कम का ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है, कम ज्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा ज्यादा, कम अधिक, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सफल असफल, सभ्य असभ्य, न्याय अन्याय, उदय अस्त, राजा रंक, देशी विदेशी, कोमल कठोर, अर्थ अनर्थ, कम अधिक। ठीक है बेटा। बेटा आपने अपनी नोटबुक्स में विलोम शब्द लिखने हैं, बहुत ध्यान से लिखिएगा, बहुत ही ध्यान से इन्हें समझिएगा, इनका उच्चारण देखिए कि मैंने किस प्रकार से बोला है इनको, और उसी तरह से आप भी बोलिए, ठीक है बेटा। और एक बात मैंने और ये कहनी है कि आप लोगों को अब न्यू नोटबुक्स हैं, सिंगल लाइन नोटबुक है बेटा, तो एक एक लाइन छोड़कर काम कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने बच्चों की नोटबुक देखी है, कहीं लाइन छोड़ दी, कहीं लाइन नहीं छोड़ी है, तो एक ही पैटर्न में काम कीजिए, ठीक है। अब जैसे विलोम शब्द हैं, लिंग बदलो हैं, इन्हें एक एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, ताकि आपको भी जब आप आगे पढ़ें तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। ध्यान से काम कीजिएगा, ध्यान से इसे पढ़िएगा। धन्यवाद बेटा।